everyone, it's me अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ हाउ टू अर्न आफ्टर क्लास 12th। तो आप सभी लोगों के जो क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स हैं वो फिनिश हो गए हैं एंड अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कॉलेज के साथ साथ हम लोग अर्न कैसे कर सकते हैं, या कॉलेज से पहले अभी जो हमें टाइम मिल रखा है उसमें हम अर्न कैसे कर सकते हैं। बेसिकली स्कूल ख़त्म हो गया है, अब जो फेज़ है अर्निंग फेज़ भी होना चाहिए। स्टडीइंग फेज़ तो है ही, बट बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि हम यहाँ पे अर्न करना स्टार्ट कर दें। मैंने खुद कॉलेज से ही अर्न करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी थी जिससे मैं अर्न कर पाई थी, मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी करी थी जिनसे वो अर्न कर पाए थे, या बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी लोग भी करते हैं बट बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहती हैं ये सारी बातें। तो ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी थी, जो आप लोगों को पता है, ठीक है, चैनल मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था जहाँ पे मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। चैनल तो एक्चुअली बाद में स्टार्ट हुआ था, बट मैंने ट्यूशन्स पढ़ाने स्टार्ट कर दिए थे। मैंने होम ट्यूशन्स भी पढ़ाए हैं और बच्चे मेरे घर पे आते थे तो मैं उनको पढ़ाती थी। ये दो अलग मॉडल्स रहते हैं। बेसिकली जब आप होम ट्यूशन पढ़ाते हो, आप उनके घर जाते हो तो वहाँ पे चार्जेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं क्योंकि आप सिर्फ एक ही बच्चे को हैंडल करते हो। जब बच्चे आपके यहाँ आते हैं, ठीक है, वो आपसे पढ़ते हैं तो आप बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हो, तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो कम रहते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो आप ये कर सकते हो 5 to 12, या आपको लगता है कि मैं छोटे छोटे बच्चे को जो 3rd 4th के हैं उनको भी पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकती हूँ, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो। अब तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। मैंने तो दोनों में ही पढ़ाया हुआ है, बट पहले मैंने ऑब्वियसली ऑफलाइन से ही स्टार्ट करा था। सब्जेक्ट आपको जो भी लगता है यार, जिसमें भी आपकी कमांड है, मोस्टली 5th 6th 7th इसमें तो सारे ही सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं। हायर क्लासेस में फिर हम लोग चूज़ कर लेते हैं, जैसे मैं स्पेसिफिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़ाती थी, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, होम ट्यूशन है, या बच्चों को आप अपने घर पे बुला सकते हो, लोकल कोचिंग आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, या बहुत सारे ऐप्स भी अवेलेबल हैं जो कि क्लास 12th पास स्टूडेंट्स जहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी अनअकैडमी ज्वाइन करा था तो मैं उस टाइम पे क्लास 12th पास ही थी, आई वाज इन माय कॉलेज, ठीक है। तो मल्टीपल चीज़ें आप लोग कर सकते हो, बट देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि एक बार हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाए, ये जो भी हम लोग कोर्स कर रहे हैं ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वी विल स्टार्ट अर्निंग। एंड ऐसा भी नहीं है कि डिग्री पे भी वो कम्प्लीटली फोकस्ड रहते हैं। जब वो डिग्री अपनी कर रहे होते हैं तो कॉलेज में वो कंप्लीट तरीके से फोकस नहीं करते हैं, या अगर वो फोकस करना भी चाहते हैं तो जो कॉलेजेस हैं उसमें ऐसा करिकुलम ही नहीं है कि बच्चों को इंडस्ट्री रेडी बनाया जाए। ये एक बहुत ज़्यादा गैप है, क्योंकि कॉलेज में तो आपको सही तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा है, बट जैसे ही आप लोग कॉलेज से निकलते हो, जॉब में आप जैसे ही इंटरव्यू देते हो तो वहां पे तो स्किल्स मैटर करती हैं। वहां पे ये तो है ही नहीं कि आपकी सिर्फ डिग्री को वो लोग देख लें और कह दे कि हाँ ठीक है कल से आप लोग ज्वाइन कर लेना, ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपके पास सही स्किल्स होनी चाहिए। तो स्किल्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, इसीलिए यू गाइज नीड टू स्टार्ट अर्ली। कॉलेज के साथ साथ ही आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं, आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा खासा होना चाहिए। तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन कोडिंग तो मैं ढूंढ के ले आई हूँ आप सभी लोगों के लिए मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे ना एकदम प्रैक्टिकल लर्निंग आपको कराई जा रही है। फर्स्ट ईयर से ही काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे आप लोग काम कर पा रहे हो। जो लेटेस्ट एआई टूल्स हैं, आपको पता है एआई का ही ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो ये सारे टूल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्टार्टिंग से ही बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आप लोग करोगे उतना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो आपका बनेगा, उतनी ज़्यादा स्किल्स आप लोगों को आएंगी। इसके अलावा यार यहाँ पे स्टूडेंट्स को मैकबुक भी प्रोवाइड करी जाती है। ये तो मेरा फेवरेट पॉइंट है, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट्स को मैकबुक प्रोवाइड करी जा रही है सो दैट अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सही तरीके से बिल्ड कर सकें। देन देखो अगले 3-4 साल, अगले भी नहीं अभी ही तुम लोग देख लो, कंपटीशन ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अभी इंडस्ट्री में वही लोगों की ज़रूरत है जो कि स्किल्ड हो। ये नहीं कि बस आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो जॉब लग जाएगी, अब वो ज़माना नहीं रहा। नाउ यू नीड द राइट स्किल्स, जो कि आपको यहाँ पे डेफिनेटली प्रोवाइड होने वाली है मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में। आपको 100% प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलता है। यू ऑल्सो गेट एक्सपोजर फ्रॉम मेंटर्स जो कि गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनी से आते हैं। सो दिस इज़ अ रियली गुड थिंग। अब देखो ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट को यहाँ एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि बेनिफिट्स इतने सारे हैं तो क्रैक भी आपको करना पड़ेगा। तो सिर्फ 12% स्टूडेंट्स को ही एंट्री मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इनका एंट्रेंस टेस्ट भी है एंड इंटरव्यू भी है। तो लास्ट डेट अप्लाई करने की 15th of April है। तो अगर आप लोगों को अप्लाई करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी।
आप लोग जाके अप्लाई कर लो। एंड जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट रहेगा वो रहेगा 16 अप्रैल को, ठीक है। चलो, एक चीज़ तो देखो हमने डिस्कस कर ली कि हम लोग टीचिंग कर सकते हैं और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो सबसे पहला है फ्रीलांसिंग। नाउ ये स्किल बेस्ड वर्क रहता है, विच मीन्स यहाँ पे थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो पहले ये काम आपको खुद सीखना है, उसके बाद आपको बाकी लोगों के लिए वो काम करना है एंड देन दे विल पे यू, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, कोडिंग है। अब कोडिंग तो ऑब्वियसली जब आपको अच्छी लेवल की आ जाएगी तभी आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, बट जो ईजी काम है वो क्या है, जैसे वीडियो एडिटिंग आप लोग यूट्यूब से सीख सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, थंबनेल्स वगैरह बनाना, कंटेंट राइटिंग है, अगर आपको कंटेंट लिखना आता है, ठीक है, अगर आप स्क्रिप्टिंग वगैरह भी कर सकते हो तो देन आप जो भी हमारे यूट्यूबर्स वगैरह हैं या इंस्टाग्राम पे क्रिएटर्स हैं उनको भी रीच आउट कर सकते हो कि हम आपके लिए अच्छी खासी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, आप लोगों का इंस्टाग्राम भी मैनेज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप लोग कर सकते हो, बस आपको ये देखना है कि आपका किस में इंटरेस्ट है, आप क्या कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो प्लेटफॉर्म्स भी बहुत सारे हैं जहाँ पर से आपको फ्रीलांसिंग मिल जाएगी। इनके अलावा भी बहुत सारे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आप लोग ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको चेक कर सकते हो। बाकी पढ़ना है, अगर आपको सीखनी है वो चीज़ें, तो यूट्यूब या फिर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगे, आप वहाँ पर से चीज़ें सीख भी सकते हो, ठीक है। चलो, उसके बाद ये चीज़ भी मैंने करी थी, ठीक है, आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। अब कंटेंट क्रिएटर में भी यार अलग अलग टाइप के आ जाते हैं। जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने यूट्यूब से स्टार्ट करा था, मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा था क्योंकि मुझे उस टाइम पे वही आता था और मुझे वही चीज़ पसंद थी। पर आज मैं इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट बनाती हूँ, ठीक है, थोड़ा ब्यूटी लाइफस्टाइल टाइप का, तो वहाँ पर से भी आई अर्न, ठीक है। मैंने भी देखो ये सारी चीज़ें सीखी ही हैं ऑनलाइन ही, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बस मेरा 12th हो गया था तो मुझे सारी चीज़ें आ गई थी, नहीं, मैंने भी वो सारी चीज़ें सीखी हैं। तो आई एम ऑल्सो एन एजुकेटर, मैं कंटेंट भी बना रही हूँ, सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। तो आप भी ना धीरे धीरे करके जब ये चीज़ें सीखोगे ना आपको आ जाएगा, ठीक है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट हाँ, अगर आपको यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम में ग्रोथ चाहिए है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि तुमने 10 वीडियो डाल दी, तुम सोच लो कि बस ये तो मेरी रातों रात वीडियो वायरल चली जाएगी, मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 1 साल लगातार वीडियोस डालने के बाद मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ था, ठीक है। तो 1 साल तक मेरी ऑलमोस्ट 0 अर्निंग थी, तो मैंने फिर भी वीडियोस डाली, तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया थोड़ा सा पेशेंस का गेम भी है, प्लस यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ों से आप लोग अर्न कर सकते हो। एक तो मैंने बताया मोनेटाइजेशन, ठीक है, जैसे यूट्यूब है तो उसमें एड्स रन होते हैं ना, तो यूट्यूब आपको पैसा देता है। ब्रांड डील्स होती हैं, यहाँ पर से सबसे ज़्यादा पैसा आता है। एफिलिएट मार्केटिंग भी आप लोग कर सकते हो, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे कहते हैं कॉमेंट फॉर लिंक, है ना, तो जैसे ही आप उनकी लिंक से कुछ परचेस करते हो तो उन लोगों को कमीशन मिलता है 5 to 10%। भले ही इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता है पर उनको कमीशन डेफिनेटली मिलता है, ठीक है जी। चलिए, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। आप खुद स्किल्स को सीखो एंड उसके बाद आप लोग अर्न करना स्टार्ट करो, क्योंकि जब आपको अच्छे खासे लेवल पे वो चीज़ खुद आ जाएगी तभी आप ऑब्वियसली दूसरों के लिए काम कर सकते हो एंड देन दे विल पे यू। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास स्टॉक मार्केट बेसिक्स भी हैं। ये भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आप बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, बट ये बहुत रिस्की चीज़ है। अगर आपने किसी गलत स्टॉक में पैसा लगा दिया तो आपने जितना भी पैसा लगाया है वो सारा का सारा आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तो यार बहुत अच्छे खासे टाइम पीरियड के बाद ही आप लोग इन्वेस्टिंग वगैरह स्टार्ट करना। एंड एनीवे अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो पहले आपके पास पैसा होना भी चाहिए, और उतना ही पैसा लगाना जितना अगर चला भी जाए ना तो दुख ना हो, ठीक है। और बाकी वैसे सेविंग्स वगैरह के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि मुझे नहीं पता थे, बट अब मुझे पता है। तो अगर आपको चाहिए होगी वीडियो तो मुझे बता देना। एक तो बेसिक हमारा सेविंग्स अकाउंट होता है, फिर आप लोग एफडी भी करा सकते हो, आरडी भी करा सकते हो, आजकल बॉन्ड्स भी आते हैं, गोल्ड सिल्वर में भी आप पैसा लगा सकते हो, ईटीएफ्स वगैरह भी हैं। एक सेपरेट वीडियो का टॉपिक है, चाहिए होगा तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलो, डिजिटल मार्केटिंग है नाउ, आजकल ये सबसे ज़्यादा चल रहा है। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई ना कि आप लोग स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, इवन आप लोग शूट्स भी कर सकते हो, या फिर वीडियोस वगैरह एडिट कर रहे हो, आप प्रॉपर मैनेज कर रहे हो किसी क्रिएटर का पूरा इंस्टाग्राम, ये सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट है इंटर्नशिप्स आप लोग कर सकते हो। नाउ इंटर्नशिप्स यार उन्हीं लोगों के लिए सही रहती है जो कि Tier 1 सिटीज़ में ही रह रहे हैं, जैसे कि दिल्ली वगैरह में, क्योंकि जैसे मैं नैनीताल से थी तो वहाँ पे कोई इंटर्नशिप होती ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी इंटर्नशिप करनी है तो ऑब्वियसली जो Tier 1 सिटीज़ है हमें वहीं जाना पड़ता था। तो स्टाइपेंड रहता है मोस्टली 8 से 10 हज़ार रुपये, और इससे ज़्यादा तो रेंट और ट्रैवल का खर्चा आ जाता है, तो हम लोग तो नहीं जा सकते थे। बट जो लोग ऑलरेडी दिल्ली में रह रहे हैं, जिनका घर है, वो लोग इंटर्नशिप्स कर सकते हैं अलॉन्ग विद देयर कॉलेज ऑल्सो, ठीक है। तो
तो ये भी चीज़ है। अब जो भी आप लोग कोर्स कर रहे हो उससे रिलेटेड ही इंटर्नशिप होगी। मान लो आप लोग बीएससी कर रहे हो तो मे बी उससे रिलेटेड कुछ इंटर्नशिप्स आए। अगर आप लोग बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, तो इसमें तो इंटर्नशिप्स मोस्टली मिल ही जाती हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, तो उसके साथ आप लोग इंटर्नशिप्स भी ढूंढ सकते हो जो कि आपको लिंक्डइन वगैरह पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो उसके बाद है स्किल बेस्ड सर्विसेज। नाउ ये ऐसी चीज़ है जो मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे देखी है कि बहुत लोग इसको मोनेटाइज कर रहे हैं, जैसे क्रोशे वगैरह। अगर आपको क्रोशे करना आता है तो क्रोशे से देखा होगा आपने बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, लाइक अ फ्लावर, कोई सनफ्लावर बना रहे हैं, कोई टेडी बना रहे हैं, एंड वो बहुत अच्छे रेट में बिकते हैं ऑनलाइन। तो आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। अगर आपको फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स वगैरह आप ले सकते हो। ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट आप लोगों ने देखा होगा मुआ कितना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं आजकल। इसके अलावा मेहंदी अगर आपको लगानी आती है तो आप लोकल से भी शुरू कर सकते हो, है ना, एंड देन आप लोग प्रोफेशनल लेवल पे भी ये चीज़ें कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। आप लोकल भी कर सकते हो, ऑफलाइन। आप इंस्टाग्राम पे अपना पेज भी स्टार्ट कर सकते हो। आपने देखा होगा क्रोशे से रिलेटेड कितने सारे इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं ना जिसके बारे में जनरली हम लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि मोस्टली हम लोग क्या कहते हैं कि आप लोग पढ़ो, अपनी डिग्री कंप्लीट करो, उसके बाद जॉब कर लो, एंड दैट इज़ द ओनली वे टू अर्न। बट ट्रस्ट मी, दैट इज़ नॉट द ओनली वे टू अर्न। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कि लोग अप्लाई कर रहे हैं, उससे बहुत अच्छा खासा पैसा वो लोग कमा रहे हैं। बहुत सारे बिजनेस भी लोग करते हैं। कुछ लोग तो क्लास 12 के बाद ही पापा की अगर शॉप है वहाँ पे बैठ जाते हैं, है ना, वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपकी दुकान नहीं है, खुद का ऐसा कुछ है नहीं जो पापा से आप लोगों को मिल रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली यार पढ़ना तो है ही, क्योंकि अगर मैं खुद का भी बताऊं तो मैं आज जो कुछ भी हूँ पढ़ने की वजह से ही हूँ, है ना। बट स्टिल बहुत ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि आप लोग ट्राई कर सकते हो, है ना। ट्राई करने में कुछ बुरा तो है नहीं, किसी का आप बुरा तो कर नहीं रहे हो। सो यू गाइस शुड डेफिनेटली ट्राई कि मे बी कोई चीज़ आपने करी और वो आपके लिए लकी साबित हो जाए, उससे आप मे बी फेमस हो जाओ, मे बी कुछ अच्छा आपके साथ हो जाए। ठीक है, वैसे आप लोग समझ रहे होगे मैं क्या कह रही हूँ, बिकॉज अगर मैंने यूट्यूब नहीं स्टार्ट करा होता तो मुझे नहीं पता चलता कि यार मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए हैं, यहाँ पर से भी अर्निंग हो सकती है, सो एंड सो। ठीक है, तो बाकी चीज़ें भी आपको देखनी है, नॉट जस्ट कि बस पढ़ते रहना है पढ़ते रहना है, आपको इधर उधर देखना है। अगर आप पढ़ भी रहे हो तो आपको ये सोचना है कि यार अब जो मुझे जॉब मिलेगी उसमें मुझे क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। ये नहीं कि बस अभी मेरे को मार्क्स चाहिए है, मार्क्स के लिए मत पढ़ो, स्किल्स के लिए पढ़ो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एफिलिएट मार्केटिंग। वैसे इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बट एफिलिएट मार्केटिंग भी ना सबसे ज़्यादा तभी काम करती है जब आप एक क्रिएटर हो। क्योंकि देखो, अगर आप क्रिएटर नहीं हो तो कोई आपकी लिंक पे क्लिक क्यों करेगा, है ना, कोई आपकी लिंक से कोई भी चीज़ क्यों खरीदेगा। सो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोग लाइक अगर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपका इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में अकाउंट होना चाहिए, जहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट्स वगैरह रिकमेंड करो, आप लिंक उनको भेजो और वो आपकी लिंक से देन परचेज वगैरह करें। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हैं। इवन अगर मैं अमेजोन की बात करूँ, फ्लिपकार्ट की बात करूँ, तो यहाँ पे भी एफिलिएट अकाउंट आप अपना बना सकते हो, या फिर विशलिंक करके भी एक ऐप है जिसको मैं भी रेगुलरली यूज़ करती हूँ। इवन अगर आप लोग खुद से शॉपिंग करते हो ना तो विशलिंक पे आप लोग एनरोल कर सकते हो। वैसे इसके लिए क्राइटेरिया रहता है 1000 फॉलोअर्स का, बट एनीवे आप यहाँ पे जब लॉगिन करोगे, एनरोल नहीं लॉगिन करोगे, तो यहाँ पे भी आप जब लिंक्स वगैरह शेयर करोगे ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपनी मम्मी के फ़ोन में भेज दिया एंड देन यू आर ऑर्डरिंग दैट थिंग, तो आपको 5 to 10% का कैशबैक मिल जाता है जो कि डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं, एंड ये जो टेस्ट है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। जो एंट्रेंस टेस्ट है इसकी लास्ट डेट 15 अप्रैल है और टेस्ट आपका 16 अप्रैल को रहने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर आप लोगों को एनरोल करना है तो ये एंट्रेंस टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी यार इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं वीडियोस के, तो अगर आप लोगों को और भी कुछ वीडियोस देखनी है इस चैनल पे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना। सो दैट इज़ इट, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट आगे के लिए।